असम में आज हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल एलपी आचार्य सुबह 11:40 पर दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। गुवाहाटी के खानापारा पशु चिकित्सालय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह। हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में सीएम समेत 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, एलजेपी अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो और बीजेपी के अजंता नेओम शपथ लेंगे। केरलम सीएम को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। नए सीएम को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की केरलम कांग्रेस के पुराने अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद 8 दिन बाद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। दरअसल विधायकों की पसंद केसी वेणुगोपाल और स्थानीय जनता की पसंद वीडी सतीशन को लेकर आलाकमान पसोपेश में है। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आज चुनाव। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव सुबह 9:30 बजे होगा। स्पीकर के लिए टीवीके के जेसीडी प्रभाकर और डिप्टी स्पीकर के लिए टीवीके के एम रविशंकर का नाम दौड़ में सबसे आगे। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में बीजेपी की आज अहम संगठनात्मक बैठक। राज्य भर के 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह की चुनाव रणनीतियों पर चर्चा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की Z+ सुरक्षा हटी। शुभेंदु सरकार ने विशेष पायलट सुविधा भी छीनी। अभिषेक की Z+ सिक्योरिटी के तहत 38 गार्ड्स 3 पालियों में सुरक्षा दी गई थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। दमदम म्यूनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले में अरेस्टिंग हुई है। ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 से 20 मई तक यूरोप दौरा। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी कुछ घंटे यूएई में भी रुकेंगे। यूरोपीय देशों के साथ ऊर्जा संकट, पश्चिम एशिया तनाव समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। देश की लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर 16 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें शुरू करेगी। जेवर से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए रोजाना सीधी उड़ान शुरू होगी। वेबसाइट और ट्रेवल ऐप के जरिए टिकटों की बुकिंग शुरू। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर बारिश और ओलावृष्टि का साया। मौसम विभाग ने आज और कल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में भी मौसम का आज बदलेगा मिजाज। आईएमडी के मुताबिक हल्की बारिश के आसार। आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार। पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार। धर्मशाला में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट से हराया। पंजाब के दिए 211 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठे। परीक्षा में आए कई क्वेश्चन गेस्ट पेपर से मैच में हैं। एटीएस और एसओजी मामले की जांच में जुटे। नीट परीक्षा का सोशल मीडिया पर वायरल गेस्ट पेपर चौंकाने वाला। 3 मई को हुई परीक्षा के 300 में से करीब 150 प्रश्न हूबहू मिले। ये गेस्ट पेपर केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे राजस्थान के चुरू के रहने वाले युवक ने सीकर में अपने दोस्त को भेजा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नीट परीक्षा नीलामी बन चुकी है। मोदी सरकार युवाओं के सपनों के लिए खतरा। राजस्थान में नीट परीक्षा लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया। बीजेपी सरकार में परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार देश के युवाओं का भविष्य छीन रहा है। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का सिलसिला कब तक चलेगा। नीट मामले में अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया। राजनीतिक संरक्षण के चल रहे
पेपर लीक गिरोह युवाओं का हौसला तोड़ रहा है। युवाओं को निर्णायक लड़ाई छेड़नी होगी। 24 घंटे में पीएम मोदी ने दूसरी बार बचत की अपील की। गुजरात में कहा, जितना संभव हो कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। पीएम ने फिर से अपील की, कहा हालात सामान्य होने तक सोना खरीदने से बचें। हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना है। युद्ध के प्रभावों से देश को बचाना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट पर आईजीओएम की बैठक ली है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता की भी समीक्षा की। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का दावा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, लेकिन मौजूदा संकट के मद्देनजर तेल खपत पर लगाम जरूरी। पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी का तंज। एक्स पोस्ट पर लिखा, मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, गरीबी में आटा गीला हो रहा तो पीएम देश को बचत का पाठ पढ़ा रहे हैं। पीएम की अपील पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। लिखा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए। लिखा, क्या ये आर्थिक आपातकाल की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। का बंगाल में सीटों पर जीत का अंतर, एसआईआर में कटे वोटों से कम मामले में दाखिल करे नई याचिका। टीएमसी ने 31 सीटों के नतीजों के अंतर को एसआईआर में कटे वोटों से कम बताया है। बंगाल में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। निश्चित प्रमाणिक को खेल, दिलीप घोष को पंचायती राज, अग्निमित्रा को नारी एवं बाल कल्याण, अशोक कीर्तनिया को खाद्य और खुदीराम को आदिवासी कल्याण विभाग की जिम्मेदारी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक ली है। 6 अहम फैसलों पर मुहर। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की महिलाओं की शिक्षा पर दिए कथित बयान पर भड़के तेजस्वी। आरजेडी नेता ने मंत्री की सोच को बताया घृणित। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इसीलिए मैं बीजेपी से नफरत करता हूं। बीजेपी की मौलिक सोच है, लड़कियों को शिक्षा देना गलत है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वायरल वीडियो फैक्ट चेक में फर्जी निकला। दरअसल मंत्री ने महिलाओं के एजुकेशन में न आने की बात कही थी, जिसमें छेड़छाड़ और एजुकेशन जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में थामा पार्टी का हाथ। केरल के निवर्तमान सीएम पी विजयन ने मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस को खाली कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास एक निजी मकान में शिफ्ट हुए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। विशेष पूजा अर्चना की। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल होने पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के मऊ में मंत्री एके शर्मा और सपा सांसद राजीव राय में कहासुनी के बाद धरने पर बैठे सपा समर्थक पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। यूपी के जेवर विधानसभा के दयानंदपुर गांव में जनसंवाद और आशीर्वाद सभा का आयोजन। इस दौरान योगेंद्र सिंह छौकर ने विकास, रोजगार और जन समस्याओं पर बात की। इस दौरान मौके पर मौजूद जनता से आने वाले विधानसभा चुनावों में समर्थन देने की मांग भी की। दिल्ली के गोकुलपुरी में 2 युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला। गंगा विहार स्थित मदर डेयरी के सामने हमलावरों ने चाकू मारा। घर से मोमोज खाने निकले थे राहुल और विजय। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग के 6 शूटर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद। हाशिम समेत सभी शूटर दुबई में बैठे गैंगस्टर राशिद केबलवाला से ऐप के जरिए संपर्क में थे। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 आरोपी बिहार के बक्सर से और 2 आरोपी यूपी से गिरफ्तार। कोर्ट ने 13 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा।
यूपी के बुलंदशहर में चैम्बर पर कब्जे को लेकर जिला कचहरी में गोलाबारी। मृत वकील सलीम अख्तर का चैम्बर इमामुद्दीन को अलॉट किए जाने पर विरोध। फायरिंग में वकील और उनके रिश्तेदार जख्मी। दिल्ली के जनकपुरी में प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की छात्रा के साथ दुष्कर्म। वारदात के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल को भेजा शो कॉज नोटिस। मुजफ्फरपुर के बाल गृह से 10 बच्चे गायब होने की खबर से प्रशासन में हड़कंप। मौके पर पहुंचे एसडीएम के साथ जिले के बड़े अधिकारी। पुलिस जांच में जुटी। नरौली बाल गृह की घटना। केदारनाथ यात्रा से लौट रही कानपुर की नवविवाहिता के अचानक ट्रेन से लापता होने का मामला सुलझा। बिहार से बरामद युवती ने बताया पति से विवाद के बाद वो चली गई थी। यूपी के देवर ने फावड़े से हमला कर नवविवाहिता को उतारा मौत के घाट। यूपी के गोंडा में लव जिहाद का मामला उजागर। हिंदू संगठन ने धुनाई के बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। सैरपुर में सलून चलाने वाला शोएब नाम बदलकर लड़कियों का यौन शोषण और धर्मांतरण करता था। दिल्ली के नेहरू प्लेस में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 महिलाओं के साथ दबंगों ने मारपीट की। 4 आरोपियों की पहचान, 1 गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में मदरसे में मेड इन पाकिस्तान का पंखा मिलने से हड़कंप। विशुनपुरा स्थित मदरसे में मिला पाकिस्तानी पंखा। अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली के कीर्तिनगर में स्ट्रे डॉग को मारने पर महिला के हाथों पीटे गार्ड ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। गार्ड के मुताबिक कॉलोनी में 8 लोगों को काट चुके कुत्ते से एक बच्चे को बचाने के दौरान डंडा मारा था। दिल्ली के कीर्तिनगर का एक वीडियो 9 मई को वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला गार्ड को थप्पड़ और चप्पल से मारते दिख रही थी। पुलिस की मौजूदगी में महिला ने आवारा कुत्तों को मारने पर गार्ड की पिटाई की। यूपी के हापुड़ में मंदिर से पानी पीने के बाद नल की टोटी खोलकर फरार हुआ युवक। हापुड़ दिल्ली रोड स्थित बालाजी मंदिर की घटना। सीसीटीवी फुटेज में बोतल में पानी भरने के बाद टोटी खोलता हुआ दिखा डिलीवरी बॉय।